Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently, we are doing the chapter on ledger, and the question is enter the following transactions in the journal of Karim and post them into the ledger. तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ करीम, और 5 कॉलम्स वाले जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, दैट इज डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट, एंड डेट ईयर लिखो, ईयर क्वेश्चन में दे रखा है, और रुपी फोराडियन का सिंबल डेबिट क्रेडिट कॉलम में। अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और आपके स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स में पूनम एंड सोनू। तो ये आप डेबिट में लिखो, क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस एंड इसी साल का, बल्कि इसी महीने का ओपनिंग बैलेंस। अप्रैल एसेट अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, डेटर है, डेटर अकाउंट डेबिटेड, सोनू डेबिटेड। ये एसेट को सारे ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। टू आलोक, ये आपके क्रेडिटर हैं, देन पंकज क्रेडिटर हैं, देन कैपिटल अकाउंट एसेट माइनस लायबिलिटी, हमने एसेट को सारे ऐड कर दिया, माइनस लायबिलिटीज उससे माइनस किया, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस कैरिड फॉरवर्ड एंड कैपिटल इज द डिफरेंस। जो कैपिटल और डिफरेंस निकला, वाला फिगर निकला। नेक्स्ट होता है पूनम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम पंकज, परचेज किया तो हमारा स्टॉक परचेजेस बढ़ेगा। दिस इज ऑन अप्रैल 4 परचेज्ड गुड्स, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड फ्रॉम पंकज, तो पंकज से उधार पे लिया, टू पंकज, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम पंकज। तो परचेजेस हमारा खर्चा है, तो इंक्रीज इन खर्चा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, एंड पंकज हमारा लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, इनको पैसे देना है हमें, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। 5-5 हज़ार टोटल फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट पेज में इस पेटिंग, और नेक्स्ट पेज में ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड। और 7 तारीख को पेड टू अशोक भाई चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अशोक का 13,500 था, आप देखो, और क्रेडिट में अशोक का 13,500, उनको हमने पे किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 13,000। तो पेमेंट क्या किया बताया नहीं, तो कैश पेमेंट करा होगा। तो अशोक डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन क्रेडिटर इज डेबिटेड 13,500 टू बैंक अकाउंट पेड बाई चेक। अच्छा, पेड बाई चेक लिखा है, कैश नहीं, पेड बाई चेक, तो टू बैंक अकाउंट 13,000, देन टू डिस्काउंट अकाउंट 500। अशोक डेबिटेड टू बैंक टू डिस्काउंट अकाउंट। तो हमारा इनकम, इंक्रीज इन इनकम यानी इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। बीइंग पेड अशोक बाई चेक, इसीलिए इन फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट इज देयर। जो डिफरेंस आया फुल सेटलमेंट के लिए हमारा इनकम है, तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो 7 तारीख के बाद 10 तारीख सोल्ड गुड्स टू पूनम, पूनम को सेल किया 11,000, तो पूनम डेबिटेड टू सेल्स,
being sold goods on credit to पूनम। तो यहाँ पे हम उधार पे बेचेंगे, वो हमारा डेटर है। इंक्रीज इन डेटर और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड and increase in revenue या increase in sales is credited, that is 11,000 each being sold goods on credit to पूनम। 10 तारीख के बाद नेक्स्ट होता है 12, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अशोक। हमने गुड्स खरीदा 12 तारीख को, तो परचेजेस हमारा खर्चा है। एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, उधारी बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट। 12 तारीख के बाद 15 तारीख सोल्ड गुड्स टू सोनू। सोनू हम डेटर है, डेटर हमारा एसेट है, तो सोनू डेबिटेड टू सेल्स। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, इनकम है, दोनों इंक्रीज हो रहा है। हमारा सोनू इज आवर डेटर, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू और सेल्स इज क्रेडिटेड, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू, इट इज नॉट पूनम बट सोनू। इंक्रीज इन debtors is debited and increase in revenue is credited, being goods sold on credit to सोनू। और इसी में टोटल कर दो, टोटल कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट पेज को, नेक्स्ट पेज में ब्रॉट फॉरवर्ड करो टोटलिंग को। देन सोल्ड गुड्स को सोनू के बाद आपके रिसीव्ड चेक फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट अलाउड हर डिस्काउंट। पूनम से चेक लिया 24,500 तक, बैंक डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू पूनम, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम पूनम एंड अलाउड हर डिस्काउंट। तो पूनम से चेक लिया तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। डिस्काउंट भी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन डिस्काउंट बढ़ रहा है। और हमारा डेटर जिसको हम गुड्स बेचते हैं पूनम, उनका बैलेंस घट रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ये दोनों का टोटलिंग, इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर देंगे। 18 के बाद आपके 25 पेड टू फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी हमारा खर्चा होता है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। Increase in expenditure is debited, increase in decrease in cash balance, decrease in asset is credited, being stationary। 27 तारीख पेड टेलीफोन बिल बाई चेक, टेलीफोन एक्सपेंसेस टू बैंक, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, being टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाई चेक। Telephone expenses increase in expenditure is debited and decrease in asset or decrease in bank balance is credited, being telephone expenses paid by check। 27 के बाद 30 पेड सैलरी, सैलरी खर्चा होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड इन कैश। खर्चा अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, बीइंग सैलरी पेड इन कैश। और जर्नल को हम टोटल कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट जर्नल को लेजर में लिखने का प्रोसीजर को बोलते हैं पोस्टिंग। तो ये सीरियल ऑर्डर में एक एक करके लेजर बनाते जाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे 1 में जो है कैश अकाउंट। आपके फर्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में आपके कैश लेजर आपको पता है, बीच में आपके ये दिस इज़ द मिडिल मोस्ट लाइन, और आपके डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड कहाँ लिखना है एक पेज में। आपके डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। यहाँ पे तो कुछ लिखते नहीं यूजुअली,
और सेम राइट हैंड साइड में उतना ही आएगा। आपके हर लेजर में यहाँ पे ईयर और यहाँ पे रुपीज आएगा। LHS में, RHS में भी सेम हालत है, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे रुपीज। सारे एसेट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ईयर के नीचे लिखो April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना एसेट है सब में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाकी ट्रांजैक्शन चढ़ाने के बाद, पोस्ट करने के बाद बैलेंस करोगे। देन दिस इज ए परचेज्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बाय स्टेशनरी, पेमेंट कर दिया, तो दिस इज क्रेडिट साइड। स्टेशनरी अकाउंट में टू कैश करेंगे। नेक्स्ट वन इज पेड सैलरी, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, April 30। देन और कुछ नहीं है, तो देर इज द टोटलिंग, यहाँ पे 20,000 को टोटल करेंगे और इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे 20,000। डिफरेंस निकालेंगे April 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 12,800। ये 20,000 से ये दोनों करके 7,200 बनेगा। इसको माइनस करेंगे 20,000 से, हमारा डिफरेंस आएगा 12,800। ये मंथ एंड में होता है, April 30 को बैलेंस शीट, और May 1 को होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,800। कैश अकाउंट के बाद आपका नेक्स्ट वन बनेगा आपके बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का एसेट में लिखेंगे April 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस एसेट सर ऐसे ही होता है, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैंक अकाउंट में आपके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, इसीलिए क्योंकि एसेट है, बैंक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट वन इज जर्नल एंट्री। देखो सारे बैंक वाले पोस्ट कर दो एक एक करके, पहले कैश कंप्लीट करो, फिर एग्जैक्टली एक लाइन के नीचे बैंक स्टार्ट करो, फिर एक लाइन के नीचे नेक्स्ट अकाउंट स्टार्ट करो। जर्नल एंट्री जी, अशोक पेड टू अशोक बाई चेक, अशोक डेबिटेड टू बैंक, April 7 तारीख को बाय अशोक। नेक्स्ट रिसीव्ड चेक फ्रॉम पूनम, बैंक डेबिटेड टू पूनम। Next one is paid telephone expenses by check, telephone expenses account debited to bank account, क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। ऑल्टरनेटिवली जहाँ पे बैंक लेजर जर्नल है, बैंक इन्वॉल्विंग बैंक, उसका ऑल्टरनेटिव पोस्ट करेंगे। बैंक अकाउंट को टोटल करेंगे, बैंक का कोई जर्नल और रहा ही नहीं, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे 59,500, उससे 16,500 माइनस करके लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जैसे यहाँ पे आया है बाय बैलेंस कैरेट डाउन, लास्ट डेट ऑफ द मंथ, द डिफरेंस 43,000 निकालेंगे। May 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे। पहले कैश अकाउंट हो गया, देन बैंक अकाउंट हो गया, देन आपका स्टॉक अकाउंट, देन फर्नीचर अकाउंट, देन पूनम अकाउंट, ऐसे करके चलेगा। स्टॉक अकाउंट में एकलौता है April 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक का बैलेंस, इसको टोटल करेंगे और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं थ्रू आउट द मंथ, क्रेडिट साइड में उतारेंगे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन April 30 को, फिर May 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये स्टॉक जैसे है फर्नीचर वैसे ही बनेगा। फर्नीचर अकाउंट में April 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 4,500 को टोटल करा, क्रेडिट साइड में उतारा। बाय बैलेंस कैरेट डाउन April 30 एंड ऑफ द मंथ लिख के May 1 को टू बैलेंस डाउन कर दिया। नेक्स्ट इज योर पूनम अकाउंट। पूनम का भी वैसे ही ओपनिंग बैलेंस, पूनम हमारा डेटर है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन April 1 को आएगा 20,000। देन दूसरा होगा पूनम डेबिटेड टू सेल्स, पूनम को गुड्स बेचा, पूनम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 11,000, पूनम डेबिटेड टू सेल्स 11,000। देन नेक्स्ट वन होता है पूनम डेबिटेड टू सेल्स, तो पूनम का डेबिट में लिख देंगे। चेक लिया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू पूनम, फिर डिस्काउंट अकाउंट टू पूनम। तो दोनों क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पूनम, बाय डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू पूनम। ये हमारा हो गया 25,000। तो अभी और कुछ नहीं है, टोटल करेंगे। 31,000 को क्रेडिट में लिखें, उससे 25,000 माइनस करके 6,000 निकलेगा। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे, चाहे क्रेडिट में हो डेबिट में हो। बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट में, डेबिट में टू बैलेंस कैरेट डाउन होता है डिफरेंस को। तो अप्रैल 30 लास्ट डेट ऑफ द मंथ, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 6,000 और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मे 1 को 6,000। पूनम के बाद नेक्स्ट लास्ट लेजर है डेबिट वाला सोनू, जो कि ओपनिंग एंट्री में है, इसके बाद में है बट ओपनिंग एंट्री में सोनू तक है। सोनू का अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, सोनू में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। देन अगेन सोनू डेबिटेड टू सेल्स अप्रैल 5 को 6,000। देन हाँ वही टोटल कर दिया 16,000, कोई पेमेंट नहीं मिला उनसे, क्रेडिट में 16,000 लिखेंगे। अप्रैल 30 को बैलेंस कैरेट डाउन 16,000 और मे 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000। सोनू हो जाने के बाद फिर क्रेडिटर स्टार्ट कर देंगे अशोक, और हमारा एसेट को हम ऐसे लिखते थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एसेट अकाउंट डेटर। क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे अप्रैल 1 को। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद अशोक के फर्दर ट्रांजैक्शन होता है, अशोक डेबिटेड टू बैंक पेड टू अशोक बाई चेक। तो अशोक डेबिटेड टू बैंक अप्रैल 7 तारीख, अगेन अशोक डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। ये दोनों कंपाउंड एंट्री है। तो पेड टू अशोक एंड रिसीव डिस्काउंट, अशोक डेबिटेड टू बैंक टू डिस्काउंट, हम सेम डेट को एक एक करके पोस्ट कर देंगे। देन ये देखो दोनों तरीके में इक्वल आ रहा है, बट नाउ द नेक्स्ट अगेन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम 12 तारीख को अशोक से, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अशोक 15,000। देन हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड 28,500, तो इसको डेबिट साइड में उतारेंगे, उससे 13,000 अप्रैल 30 को टू जैसे यहाँ पे डेबिट बैलेंस निकला बाय बैलेंस शीट, तो डेबिट साइड में क्रेडिट बैलेंस निकलेगा अप्रैल 30 को टू बैलेंस कैरेट डाउन डिफरेंस 28,000 माइनस 13,500, तो आएगा 15,000। देन मे 1 को आएगा बाय बैलेंस डाउन 15,000। सोनू अशोक के बाद हमारा बनेगा पंकज। पंकज का अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट होता है, तो अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,500। देन अप्रैल 4 को परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू पंकज 5,000। देन टोटल करेंगे 26,500, नो अदर एंट्री। 26,500 डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और यहाँ पे अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरेट डाउन 0 माइनस करके, यही जो बैलेंस कैरेट डाउन आएगा, पंकज हमारा क्रेडिटर है, इसको मे 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे। पंकज के बाद नेक्स्ट वन होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल वैसे ही होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, टोटल करो 69,500, इधर भी लिखो टू बैलेंस कैरेट डाउन ऑन अप्रैल 30, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन मे 1, सेम अमाउंट। पंकज और कैपिटल के बाद ये लाइबिलिटी एसेट का ओपनिंग एंट्री के सारे लेजर बन गया। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उतर जाओ, परचेजेस अकाउंट। परचेजेस जब पहला जर्नल एंट्री होता है, ये फ्रेश शुरू हो गया, यहाँ तक तो ओपनिंग एंट्री था सारे, मतलब एसेट और लाइबिलिटी का ओपनिंग एंट्री। अभी परचेजेस खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पंकज, पंकज से खरीदा अप्रैल 4 को, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू पंकज अप्रैल 4 को। नाउ अगेन परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अशोक अप्रैल 12, तो परचेजेस टू अशोक अप्रैल 12 15,000, तो ये हो गया टोटल 20,000, और इसको क्रेडिट साइड में टोटलिंग को उतारेंगे 20,000। अप्रैल 30 को लिखेंगे बाय बैलेंस 20,000, और मे 1 को लिखेंगे ब्रॉट डाउन 20,000। देन परचेजेस के बाद डिस्काउंट अकाउंट, दो जर्नल है। पहला है अप्रैल 1 को अशोक अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट,
तो डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय अशोक एंड अगेन डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू पूनम अप्रैल 18 तारीख को 500। तो डिस्काउंट अकाउंट दोनों टाली हो गया, 500 500 है डेबिट क्रेडिट, तो दोनों में 500 500 लिख के क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट वन बीइंग आफ्टर डिस्काउंट, नेक्स्ट वन बीइंग सेल्स अकाउंट। तो सेल्स में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा, यहाँ पे 2 एंट्री है आपके, दैट इज ऑन 10 पूनम डेबिटेड टू सेल्स, तो बाई पूनम 11,000। अप्रैल 10 के बाद पूनम डेबिटेड टू सेल्स। नेक्स्ट वन इज योर अप्रैल 15 सोनू डेबिटेड टू सेल्स, सोनू डेबिटेड टू सेल्स 6,000। देन टोटल आएगा आपके 17,000 और डेबिट में 17,000। देन 2 बैलेंस कैरेट डाउन, अप्रैल 30 2 बैलेंस कैरेट डाउन 17,000 और मई 1 को बाय बैलेंस ब्रट डाउन 17,000। तो डिस्काउंट हो गया, सेल्स हो गया। नेक्स्ट अकाउंट ढूंढते जाओ, जैसे एक एक करके स्टॉक, ये पूनम सोनू करते गए, लास्ट में सेल्स के बाद आपके है स्टेशनरी अकाउंट, परचेज्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ऑन अप्रैल 25 12,000। सारे 2 वाले डेबिट साइड में, बाय वाले क्रेडिट साइड में। अल्टरनेटिवली मैं यही बोलूँगा कि लास्ट को ऐसे सेटिंग बनेगा, और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है। डेबिट टोटल करो, बाय में उतारा और डिफरेंस लिख दिया अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन और मई 1 को 2 बैलेंस ब्रट डाउन। Then this was discount account, this was a sales account, this was a stationery account. Next one is telephone expenses account. Telephone expenses account debited to bank account on April 27. Telephone expense account debited to bank. Then total करो टेलीफोन एक्सपेंस को 3,500 और इसको क्रेडिट साइड में लिखो 3,500 और अप्रैल 30 को लास्ट डेट को बैलेंस करके बैलेंस कैरेट डाउन और मई 1 को बैलेंस ब्रट डाउन। देन नेक्स्ट वन विल बी सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ऑन अप्रैल 30। देन टोटल करो 6,000 डेबिट में, क्रेडिट में ट्रांसफ़र करो। अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 6,000, मई 1 को 2 बैलेंस ब्रट डाउन 6,000। देन टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद सैलरीज अकाउंट। नेक्स्ट वन होता है ट्रायल बैलेंस, सारे लेजर पोस्टिंग हो गया अप्रैल 30 को। 5 कॉलम्स, इसमें मैंने लेजर फोलियो का कॉलम बनाया नहीं, कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, अगर एक कॉलम बना दोगे तो बेटर है। 1 आपके रुपी फ्रॉडियन का सिंबल लिखोगे ज़रूर, भूलना नहीं। इसके लिए आप 1 2 3 4 करके कैश बैंक करके स्टार्ट कर देना। कैश बैंक स्टॉक सीरियल ऑर्डर में, देन फर्नीचर, देन पूनम, देन सोनू, देन लाइबिलिटी में अशोक, देन पंकज, देन कैपिटल। ये था ओपनिंग एंट्री का बैलेंस। ये सारे क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट में। आप याद रखो सारे एसेट एंड एक्सपेंडिचर एंड डेटर्स, डेटर भी एसेट हो गया, सारे डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी एंड इनकम। एक एक करके जाओ, परचेजेस अकाउंट, देन आपके डिस्काउंट अकाउंट, देन सेल्स अकाउंट, देन स्टेशनरी बैलेंस ब्रट डाउन जहाँ पे है ये डेबिट बैलेंस है, देन टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट बैलेंस है, देन लास्ट इज सैलरी अकाउंट, 15 नंबर अकाउंट सैलरीज। जिसका कोई बैलेंस नहीं है, जैसे डिस्काउंट टाली हो गई, इसको हम डैश डैश करके लिख दिया। ऐसे लिखना बेटर है। आप बोलोगे सर इसको क्यों लिखेंगे, नहीं, राइट इट डाउन एंड राइट डाउन नील बैलेंस है, नहीं बेटर है। अगर नहीं भी लिखोगे भी तो चलेगा, बट दिस अकाउंट शुड बी प्रेजेंट काउंटिंग के लिए। और इसके बाद आप जर्नल को, आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट कॉलम को टोटल कर दो। दिस इज टालिंग, हेंस द अकाउंट्स आर करेक्ट। और आपको नॉट सेल रिव्यू के लिए मैंने इकट्ठे दे रखा है। इसके बाद ब्लैंक पेज के बाद आपके जर्नल एंट्रीज, आप सारे जर्नल एंट्री, ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, देन थर्ड पेज, देन फोर्थ पेज में लेजर शुरू कर दिया।
कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टॉक, फर्नीचर, पूनम, देन आपके सोनू अकाउंट एंड अशोक अकाउंट, then next one being Pankaj and capital account, then purchases account, then आपके discount account, sales account and stationery account, telephone expenses account, then salaries account. This is for your quick review. next पेज में आपके ट्रायल बैलेंस एंड दीज आर ऑल अबाउट. तो आपके ये सारे रिवीजन के लिए मैंने आपको रखा हुआ है. अगर आपको चाहिए नोट सेल में तो आप लास्ट 2-4 सेकंड के लिए उसको आगे पीछे करके वीडियो को आप देख सकते हो नोट सेल. तो नाउ दीज आर ऑल अबाउट योर क्वेश्चन. मैंने जर्नल बनाया, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करवाया, लेजर का बैलेंस लेके ट्रायल बैलेंस बनवाया, and this was all about this solution. And keep on studying.